एक आध आदमी बाबा गजराज ठाकुर के एक आदमी को कम से कम रखा जाता तो उस ट्रस्ट में जो है हम लोग का जो है ट्रस्ट का कोई निमंत्रण नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा जितनी अन्य पार्टियां बीजेपी को छोड़ करके जब वो भगवान राम के अस्तित्व को जो है नकारते थे, भगवान राम को नकारते थे, तो यहाँ अयोध्या में उनको आने की जरूरत भी नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। और हम लोग पुरजोर जो है विरोध भी करेंगे उसका। के पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 10वीं पीढ़ी हैं, वो राम जन्मभूमि को बचाने के लिए गए थे और वहाँ पे अपने शहीद हुए थे और उन्होंने कसम खाई थी कि पगड़ी, जूता और छाता नहीं लगाएंगे। जो करें, चाहे जितनी गठबंधन कर ले, चाहे जितना कर ले कोशिश, जो है मोदी को कभी हरा नहीं सकते। और उसके बाद अगला प्रधानमंत्री योगी होगा। सुन रहे थे कि 550 साल तक आप लोग मंडप तक नहीं बनाए थे, मतलब शादी में मंडप नहीं बनता था। ये सारी चीजें जो आज आपने पैर में चप्पल पहना है, सर पर पगड़ी पहना है, छतरी है, ये सब बिल्कुल यूज नहीं करते थे। तो कब से आपने शुरू किया ये सारी चीजें? ये चूंकि हमारे ठाकुरों की शान हुआ करती थी। जब हमारे पूर्वज ठाकुर गजराज सिंह ने कहा कि जब हमारे भगवान राम खुले आसमान के नीचे हैं तो हम उन्हीं के वंशज हैं। जब तक वो छत के नीचे नहीं आ जाएंगे तब तक हम जो है, जो हमारे ठाकुरों की शान होती है पगड़ी, हमारा सर भी ऐसे खुला रहेगा, हमारा पैर भी खुला रहेगा और हम छाता भी नहीं लगाएंगे। तो हम रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी बाबा के कसम को जो है हम लोग निभाते हैं। अगर हम भी न देख पाते तो हमारी आने वाली पीढ़ी देखती, लेकिन जब तक राम मंदिर न बन जाता हम लोग पगड़ी और जूता और छाता धारण नहीं करते, चाहे जो हो जाता। अच्छा, राम मंदिर का जब फैसला आएगा तो आप लोग सब लोग बहुत रोए होंगे, इमोशनल हो गए होंगे, मुझे लगता है ऐसा। बहुत हम लोग इमोशनल हुए थे। अब क्या बताएं, हम अब खुशी के आंसू देखिए, अब फिर हमारा चेहरा बनने लगा। मतलब उस खुशी, इसलिए खुशी है, एक तो भगवान, वो तो भगवान है, और दूसरे हम तो उन्हीं के कुल में हैं, और तीसरा जो है हमारे ठाकुर गजराज सिंह ने जो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ली थी भगवान राम को, हमारा बहुत कई जन्मों का हो सकता, किसी जन्म का थोड़ा बहुत पुण्य रहा होगा, उसी पुण्य की वजह से आज इस नासवर शरीर से जो इन आंखों से जो है भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम लग रहा है कि कई जन्मांतर तक हम लोग जो है भगवान राम के ही शरण में रहेंगे। तो मोदी जी, योगी जी जो इतना अच्छा किए हैं, मतलब कहें तो जीते जी आप लोगों को स्वर्ग दिखा दिए हैं, तो क्या कहिएगा उन महान पुरुष को? यहाँ पे 115 गांव सूरवंश क्षत्रियों का है। उनकी तरफ से मैं नवाब सिंह ठाकुर गजराज सिंह की 9वीं पीढ़ी दिल की अनंत गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि अगर मोदी और योगी ना होते तो वास्तव में आज हमारे भगवान राम लला का मंदिर न बन पाता। इसलिए और जितनी पार्टियां हैं वो केवल राम मंदिर को नकारने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में 20-20, 25-25, 50-50 वकील खड़ा करती थी। कांग्रेस कहा करती थी कि राम काल्पनिक है, अस्तित्व नहीं है, और जो है समाजवादी पार्टी अखिल मुलायम सिंह यादव जो है हमारे ही वंशज, हमारे खून के कारसों के ऊपर गोली चलवाई थी। तो हम लोगों को तो बहुत खुशी है और खुशी की कोई सीमा नहीं है। अब हम लोगों का सारा जो है सब हो गया है। 22 तारीख को दिन में होली और रात में दीपावली मनाएंगे और रात में पटाखे भी दागेंगे, घर में पकवान भी बनेगा। इससे ज़्यादा खुशी का पल और कुछ नहीं है। हम लोगों को केवल भगवान राम चाहिए। राम मिल गए, उनका घर बन गया, बस, न धन न दौलत न कुछ। क्या बात है। एक चीज आपसे पूछेंगे कि पूरा देश 22 तारीख को जश्न मनाएगा, लेकिन कांग्रेस वाले को रात में नींदे नहीं आएगा। उनको नींद हराम हो गया उनका। कांग्रेस काम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। कांग्रेस वाले के पार्टी की नींद हराम। क्या 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 कभी सरकार उनकी नहीं बन सकती। अब एकदम नहीं बनेगी, पूरा एकदम करियर खत्म, करियर समाप्त, कांग्रेस खत्म, सपा खत्म, न्याय पार्टी जाएगी। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा लगाते हैं। जो करें, चाहे जितनी गठबंधन कर ले, चाहे जितना कर ले कोशिश, जो है मोदी को कभी हरा नहीं सकते। और उसके बाद अगला प्रधानमंत्री योगी होगा। क्या बात है। कांग्रेस के बारे में क्या कहिएगा, जो राम मंदिर के विरोध में इतने वकीलों को खड़ा कर दिया, कहता था कि राम तो है ही नहीं, आज क्या कहिएगा काका, बता दीजिए। अरे तो अब गए सफाया है, सफाया एकदम सफाया। राम का नहीं हो, किसी काम का नाम नहीं, सीधी बात। अब वोट मांगने आएंगे कांग्रेस वाले गांव में, तो क्या करिएगा? अब उनको लिए क्या है, उनके लिए जो है जो वोट मांगने आएंगे
तो उनको साफ साफ इनकार है, जो राम का नहीं तो कोई काम का नहीं तो वो कौन मुंह के लेकर आएंगे यहाँ। यहाँ तो राममय है। अरे भाई, इनका अवतार हुआ, इसीलिए योगी और मोदी का अवतार हुआ है। और हमारे गजराज बाबा ने जो कसम खाई कि जब तक जो है जो हम अपना ये पगड़ी उतार कर रख दिए, कि जब तक हम अपना है पगड़ी यही शान थी, और उन्होंने उतार कर रख दिया कि जब तक हमारे राम लला नहीं आएंगे और तब तक हम पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में जो है छतरी नहीं, ऊपर छतरी नहीं लगाएंगे, मंडक नहीं छाया जाएगा। ये प्रतिज्ञा हमारे गजराज बाबा की जो भीष्म प्रतिज्ञा थी, जैसे भीष्म पितामह ने अर्जुन से कृष्ण भगवान ने कहा कि हम खाली तहार रथ हाँकब, हम अस्त्र न उठाऊ, तो उन्होंने कहा कि तो अस्त्र गह के नारायण, कि तो रण से भागे पीठ दिखाई हो पारस सहित मुरारी, कि तो आज भाग या वो रण छोड़ के और या अस्त्र उठा ले, वो तो नारायण को अस्त्र उठवा दिए। वो प्रतिज्ञा हमारे गजराज बाबा की थी कि आज जो है योगी मोदी अवतारिक पैदा हुए, उनकी सारी प्रतिज्ञा को पूरी किए। हमारा शान पगड़ी और जूता और छतरी हमको तीनों मिल गया। जीते जी स्वर्ग देख लिए, ये बताइए क्या कहिए। जीते जी स्वर्ग देखा हमने, जो है जो राम लला के जैसे हमारे राम कहे थे राजा दशरथ, जब कैकेयी ने कहा या अपने वरदान से विचलित हो जाओ या तो जो है हमको वरदान दियो, तो उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, हमारा प्राण चला जाए और वचन न जाए। तो उन्होंने राम को वन दिया और जो है भरत को गद्दी और अपना प्राण त्याग दिए। यहाँ राजा दशरथ का मंदिर वहाँ हमारे बना है, यही बिल्लाहर घाट पर। काका जी एक चीज पूछेंगे, जब राम मंदिर का फैसला आया था, कहा गया था कि राम मंदिर बहुत जल्द बन जाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था, तो उस वक्त दिल क्या कहा था? बहुत रोए होंगे। हाँ रोए, दिल वो इस तरह रोए कि हमारे राम अब आ रहे हैं, इसलिए रे खुशी की था। और उसी दिन हमको ये पहन लेना चाहिए था अपना पगड़ी और जूता और छतरी, मुला नहीं कर पाए तो हम शुभ घड़ी देख कर अब संक्रांत के यही जो है 15 तारीख को अपना जो है 15 जनवरी 2024, हाँ 2024 में वहीं हमारे कुल देवता थे, वहीं उनकी कसम थी गजराज ठाकुर गजराज सिंह की, वही दर पर हम उनके खानदान के 8वीं पीढ़ी है, दयाराम सिंह हमारा नाम है, वहीं जाकर हमने पूजन किया पगड़ी का और अपना धारण किया और सूर्य भगवान के। गजराज ठाकुर जी आज देख रहे होंगे, कितने खुश होंगे, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं होगा उनका। तो देख ही रहे हैं, वो तो भाई जो है वहाँ से बैठ जहाँ होंगे और उनका हम आराधना करते हैं और धन्य मनाए हैं योगी और मोदी की, इनका जो अवतार हुआ है ये अवतारिक हैं। भगवान राम सूर्य वंश में जन्मे, उसी वंश में हमारे बाबा भी आए। इतने लड़े भिड़े, इतनी लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, लेकिन ट्रस्ट ने जो है जिन लोगों को बुलाया वो किसी काम के नहीं थे, ना आने वाले हैं, ना आएंगे, ना उनकी सरकारें आएंगी। लेकिन हमारे बाबा का एक जो है चौराहा पर कहीं जो है रोड पे नाम दिया जाता, या कहीं उनका जो है चौराहे पर उनका मूर्ति लगाया जाता, या ट्रस्ट में शामिल किया जाता। जो लड़े भिड़े नहीं उनको ट्रस्ट में शामिल किया गया। हम तो उनकी संतान हैं, उनके वंश के हैं, और हम लोगों को जो है शामिल नहीं किया गया उसमें ट्रस्ट में। कि आपके माध्यम से हम चाहते हैं योगी और मोदी तक हमारी बातें जाएं कि उनके वंश के सूर्य वंश के बाबा गजराज ठाकुर ने, जिन्होंने वहाँ कार सेवकपुरम में उनका पत्थर और सर्वे करके देखे होते कि इनके वंश के लोग हैं कि नहीं है, और आज मौजूद भी हैं हम लोग, और ट्रस्ट के आपके चाहते हैं कि इनविटेशन मिले और आप लोग भी 22 तारीख को जाएं। हम लोग चाहते हैं हमको इनविटेशन मिले, जाएं, इससे जो है हम लोग ट्रस्ट में जाएं। जिनको जो है ट्रस्ट में बनाएगा, कोई किसी उनके बुजुर्ग कभी लड़े भिड़े हैं, 500 साल बरसे तक हमारे बुजुर्ग लड़े भिड़े, कितना कार सेवक किए, कितने लोग जो है लड़े। हम लोग भी जब मुलायम सरकार ने गोली चला, हम लोग वहाँ गए थे कार सेवा में। आप लोग थे वहाँ? और कार सेवा अपने आँख से आपने देखा है जब मुलायम सिंह वहाँ देखा कि इतने लाशें जो है, हम लोग तो बच बचा के निकल आए, जो है इतनी गोलियां चलवाए कि मंदिर खून से एकदम लाल हो गया, सरजू जी का पानी। और हम लोग जो है इतने ट्रस्ट में शामिल नहीं हो पाए, हम लोगों को बुलाया नहीं गया। हमारे बाबा, हम तो ओरिजिनल है, अपनी खेतौनी चाहते हैं ना, कि हमको खेतौनी अधिकार है, बिल्कुल हमको अधिकार, हम लोगों का अधिकार है। हम अपनी बाप के नाम पर जो है बेटा नहीं खितौनी माता है, तो उनको क्यों ट्रस्ट में शामिल किया गया? हम लोगों के एक आध आदमी, बाबा गजराज ठाकुर के एक आदमी को कम से कम रखा जाता तो उस ट्रस्ट में जो है हम लोग का जो है ट्रस्ट का कोई निमंत्रण नहीं आया। उनको निमंत्रण दिया गया, उनको बुलाया गया, वो सरकार भी नहीं, जो है कांग्रेस जो है सपा को बुलाया जा रहा है। तेजस्वी कहाँ से बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं चाहिए, अस्पताल चाहिए,
कांग्रेस, सपा, बसपा, जितनी अन्य पार्टियां बीजेपी को छोड़ करके जब वो भगवान राम के अस्तित्व को जो है नकारते थे, भगवान राम को नकारते थे, तो यहाँ अयोध्या में उनको आने की जरूरत भी नहीं है और आना भी नहीं चाहिए। और हम लोग पुरजोर जो है विरोध भी करेंगे उसका। कि आप 10वीं पीढ़ी हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th। कितने खुश हैं ये बताइए। जी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों के सामने भगवान राम अपने घर में स्थापित होने जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल पूछते थे और हमारे दादा बाबा बताते थे कि भी हम लोगों के पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह, जिनकी हम 10वीं पीढ़ी हैं, वो राम जन्मभूमि को बचाने के लिए गए थे और वहाँ पे अपने शहीद हुए थे और उन्होंने कसम खाई थी कि पगड़ी, जूता और छाता नहीं लगाएंगे। जी उसी का हम लोग आज तक भी पालन करते आ रहे थे और करेंगे। अगर राम मंदिर नहीं बनता तो हम लोग आगे भी करते रहते। हमेशा करते रहते हैं, आप भी फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल करते रहते। अब 15 तारीख को आपने चप्पल पहना है और सर पर पगड़ी पहना है, तो 15 तारीख के पहले 15 जनवरी 2024 के पहले आप कैसे रहते थे, क्या पहनते थे पैर में, ये बताइए। जी हम लोग पगड़ी तो नहीं लगाते थे और मतलब पगड़ी नहीं लगाते थे और बरसात में हम लोग छतरी भी नहीं लगाते थे और पैर वैसे ही नंगे पैर चलते थे। नंगे पैर चलते जी थे। बिल्कुल। और स्कूल या बाहर जाते थे रोड पे, सड़क पे, तो कपड़े का जूता आता था उसको पहन लेते थे, लेकिन चमड़े का जूता नहीं पहनते थे। अच्छा, आपके पिताजी, दादाजी, आपके परदादा जी, आपके पूर्वज की शादी जो 550 साल से मंडप घर में नहीं बना था, तो ये तो खुश होंगे फिर। हाँ, बहुत बहुत जी बिल्कुल। बहुत धूमधाम से शादी होगी, बहुत धूमधाम से फेस्टिवल मनाइएगा ये सब। जी बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारे भगवान भी आप अपने मंदिर में जा रहे हैं तो हम घर में जा रहे हैं, तो अब हम लोग भी अपने ऊपर छत लगाएंगे।